चंद्रगुप्त मौर्य अमृत अंतिम सम्राट भारत का, जिसने दिगंबरी दीक्षा ली, अपने गुरु भद्र स्वामी की सेवा की और बेटा चंद्रगिरी पर्वत गोमटेश्वर में अपने जीवन को ओम किया। विशाखाचार, प्रोष्ठल कंसाचार, दर्शन स्वामी गिरनार जी की भद्रवा, जो चंद्र गुफा में बैठ करके जिन्होंने पुष्पन भूतबली स्वामी को सूरत का अभ्यास कराया, वो थी गिरनार की गुफा, जहां पुष्पन भूतबली स्वामी को आचार्य दर्शन स्वामी ने सिद्धांत का पठन पाठन कराया। वह पावन तीर्थ में आपका है, आपका था, आपका ही रहेगा। नाना विकल्प उपस्थित होते होते रहेंगे, होते आए हैं। इसलिए व्यक्ति को भावुकता का विज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना बोले, ना सोचे, ये भारत भूमि है, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, उनसे सबसे बड़ी हत्या यति हत्या। वेदों में, पुराणों में, आगमों में कहीं भी यति हत्या को निर्दोष नहीं कहा। जो यति हत्या का विचार कर लेगा, उसे विवेकपूर्ण निर्णय करना पड़ेगा। यति किसी को श्राप नहीं देते, वरदान नहीं देते, पर यति हत्या के परिणाम व्यक्ति को कभी सुख शांति भी नहीं देते। इसलिए जीवन में कभी सुख में भी ऐसा ना सोचें कि निर्गंतों के हम गले निकाल देंगे। तुम जिसका गला निकालोगे वो शरीर होगा। निर्गंत का गला कभी कोई निकाल नहीं सकता। आत्मा के धर्म को छीनने की ताकत विश्व में किसी भी उपद्रवी के पास नहीं। जिसके तुम नाश का विचार करोगे वो मैं नहीं होऊंगा। जो मैं होऊंगा उसका तुम नाश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तुमने गीता का अभ्यास नहीं किया। आपको गीता का ज्ञान नहीं है, आगम का ज्ञान नहीं है। नारायण कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। उसे तुम छिन्न नहीं कर सकते, भिन्न नहीं कर सकते हो। वो त्रैकालिक ध्रुव है, वो आत्मा का विनाश नहीं, अविनाशी है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में इसका विशद व्याख्यान किया है। वस्त्र के जीर्ण होने से देह जीर्ण नहीं होती है, वस्त्र के रंगे होने से देह रंगती नहीं है। ऐसे ही शरीर के जीर्ण होने से आत्मा जीर्ण नहीं होती है, शरीर के नाश होने से आत्मा नाश को प्राप्त नहीं होती है। तुम जिस पर वार करोगे वो शरीर होगा। मेरी भगवान आत्मा पर किसी का वार होता ही नहीं है। इसलिए कभी ना सोचें यति हत्या के बारे में, कभी ना सोचें यति हत्या के बारे में। पहाड़ पर्वतों के पीछे आत्मा के पुण्य पर्वत को मत ढा देना। गिरनार वहीं रहेगा जहां था, जहां है वहीं है। तीर्थंकर नमीना स्वामी जहां से मोक्ष गए हैं वहीं से गए हैं, कहीं बाहर से नहीं गए हैं। इसलिए श्रवण संस्कृति, वैदिक संस्कृति दोनों शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने धर्म की आराधना करें, यही श्रेष्ठ है। किसी को द्वेष बुद्धि से घात का परिणाम ना करें, यही सबके लिए मंगल आशीष। अपने भावों को सुधारो, भव सुधर जाएगा, अन्यथा भाव बिगड़ जाएगा। सुलभ से सुलभ इंद्रिय विषय प्राप्त होने पर भी जो रमण को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे दिगंबर भावलिंगी निर्गंथों को कोटि कोटि प्रणाम। है निर्गंथों, ये धरती की शोभा तुम्हारे चरणों से है। निर्गंथों पर तलवार चलाने वालों से शोभा नहीं है। ये धरती की शोभा जियो और जीनो देने वाले पर चलने वालों से ही है। इसलिए संपूर्ण देश के निर्गंथों से कहना है, किसी भाषा को सुनकर उद्वेलित न हो।
अपनी सम्मति का ध्यान रख के ही बात करें। तुम्हारी पहचान तलवार नहीं है, तुम्हारी पहचान पिच्ची है और समता भाषा सम्मति है, वचन गुप्ती है, अहिंसा धर्म है। सट को भी सट की भाषा में उत्तर नहीं देना है, आपको सट को भी जिनदेव की जिनवाणी की भाषा में ही बोलना है। किसी को सट की भाषा में नहीं बोलना है। सटम साठ्यम समाचार्य सूत्र जिनागम का नहीं है, मनुस्मृति का है। जिनागम का सूत्र तो यह है, अर्घाव उतारण अश्य प्राणन सदा क्षमता धरण। कोई अर्घ उतारे चाहे तलवार का प्रहार करे, तब भी जैन श्रवण अपनी समता से दूर नहीं होते। आज तक यही तो झेला है। संसार में, भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र तीर्थ है जो जिन शासन से बाहर हो? बाकी के लोगों ने तो अधिकार ही जमाया है, बनाने की योग्यता थी कहां? और कहीं भी नहीं है। इसलिए मित्र, आपने तो अधिकार ही जमाए हैं, बनाए तो श्रमणों ने ही हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जितने प्रसिद्ध भारत में तीर्थ हैं, किसी भी संप्रदाय के, जैन तीर्थों पर अधिकार है। इसे आपका हृदय भी जानता है और शासन भी जानता है। और मित्र, संपूर्ण दिगंबर तीर्थों पर लोगों ने अधिकार किए हैं, इस बात को सबको बोध है। इसलिए हृदय से पूछो, अपने अचोर व्रत पर ध्यान दो, चोरी पर लक्ष्य मत रखो। आपको श्रमणों को अपनी समता पर ध्यान रखना है। विषमता कितनी बड़ी आ जाए, ये पारसनाथ से सीखना है। कमठ उपसर कर सकता है, लेकिन हम समता नहीं खोएंगे। वे उपसर करके नीचे चले जाएंगे, हम स्वर्ग में नहीं, हम सिद्ध बनेंगे। आइए शेष आगे विचार करेंगे।